मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाम बहक। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। जामशोरो, खैरपुर, नाथन शाह, मीरपुर खास में भी बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में कई मकानों की छतें गिर गईं। 2 अफराद जाम बहक। सखर की बस्तियां जेर आब आ गईं। टंडुवाला, हियाल और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश ने कई इलाके डबो दिए। बदीन में करंट लगने से एक खातून दम तोड़ गई। ठल में 24 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, एक खातून जख्मी हो गई। जैकबाबाद में कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। नौशहर फिरोज में घर की छत गिर गई, बच्ची जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। दादू के केरथर नदी नालों में तोगयानी। काची के निशेवी इलाके ज़ेरे आब। भटशाह के करीब रोहड़ी केनाल में 70 फीट का शिगाफ। हजारों एकड़ ज़रूरी जमीन मुतासिर, 100 से ज्यादा घर डूब गए। खैरपुर में कर्टी बंद टूटने से रतल शहीद, नसीर फकीर जिलानी, भिम्बरा घोट समेत सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। टांग में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। करक में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। कमसन बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद, 1 लापता। मालाकंड, स्वात कागान में बादल खूब बरसे। शहराय कागान बंद होने से सयाह और मकामी अफराद फंस गए। कल्लात और गिरदोनमा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश से जल थलेक हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, हाफिजाबाद, मंडी भाउदीन, लिया, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। निजी अस्पताल में फंसे डॉक्टर्स और लोगों को कश्ती के जरिए बाहर निकाला गया। रुझान में कोह सुलेमान से निकलने वाले नालों में तुगयानी। सैलाबी रेलें करीबी बस्तियों में दाखिल। दर्जनों मकान डूब गए। कीमती सामान सैलाबी रेलों में बह गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर की नीलम और जेहलम वैली में सबसे ज़्यादा बादल बरसे। वस्ती अजला, बाग, पूंछ और सदनोती में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मानसून की बारिशों से दरिया सिंध में तुगयानी। चश्मा बैराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,26,000 क्यूसेक। इखराज 4,04,220 क्यूसेक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 645 फीट हो गया। तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। कच्चा चश्मा के 3 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलीर, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, लांची और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। मानसून का नया स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। चीन को 5 साल के लिए कर्जे रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। अगले कुछ अरसे में चीन के मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में अहम इजलास। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, अताउल्लाह तारड़ समेत दीगर वज़रा शरीक। वज़ीर-ए-आज़म से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की भी मुलाकात हुई। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच का धरने के शुरका से खिताब। कहा, हमारी मंजिल लियाकत बाग नहीं, हम यहाँ बैठे रहने के लिए ही नहीं आए। हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि अपनी मंजिल का पता है। पाकिस्तान आईनी और पार्लिमानी बहरान से दो चार है। हुकूमती रेट खत्म हो चुकी, मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा, ताजिर सनतकार तनख्वाहदार धरने से जुड़ गए हैं। अवाम में उम्मीद और खुशहाल मुस्तकबिल का एहसास पैदा हुआ। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश। कहते हैं, बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं। वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। ये कैसे मुमकिन है
कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। अक्सरीती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा। ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी भी चेंज कर लें और उस पार्टी में चले जाएं जिसका वजूद ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आइन के आर्टिकल से हट कर दिया क्या? 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा रहा। इख्तिलाफी नोट में जजिस के नकात पर गौर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यकतरफा रिलीफ से पूरे मुल्क में आइन और कानून को धचका लगेगा। जो जमात फरीक ही नहीं थी उसे सुना भी नहीं गया। लेकिन 81 मेंबरान को बगैर मांगे रिलीफ दिया क्या? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में है कि कोई अक़लियती रुकन उनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। विफाकी दरबारी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद की बजाय IPPs के महंगे मुआहदों पर कौम को जवाब दें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं विफाकी वज़रा इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत करके अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश में लगे हैं। जाली हुकूमत IPPs के महंगे मुआहदों के जरिए अवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। बिजली के बिलों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असम्बली तहलील करके नया इलेक्शन करा ले। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार है मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं सदर जरदारी ने बारहा कहा बैठकर बात करते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा मगर सिस्टम डीरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बोले बाने पीछे काबिल एतबार नहीं, वो यू टर्न को अपनी सियासत की मिराद समझते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शोहदा पुलिस पर पैगाम, कहा पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शोहदा के अहले खाना का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है, कोई कोताही नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पुलिस शोहदा को खराज अकीदत, कहा कानून की हुक्मरानी के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमें जवानों की काविशों और जुर्रत की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दहशतगर्द हमले जहाद नहीं जहालत हैं, अमन और खुशहाली के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में पुलिस शहदा की तकरीब से खिताब, कहा जब तक अमन कायम नहीं होता खुशहाल सूबा नहीं बना सकते। वज़ीर आला KPK का ट्रैफिक जुर्मानों का 20% पुलिस शहदा के खानदानों को देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने कहा पुलिस के जवानों को जदीद असलहा फराहम किया जाएगा, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक लड़ेंगे। शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम, 4 अगस्त कभी भूल नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम, कहा पुलिस शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ असासा हैं। शहदा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, इनकी तकरीब पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शहदा के ख़ानदानों के वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। हर शहीद के ख़ानदान की देखभाल और खिदमत का फरीज़ा पूरी तरह निभाएंगे। यौम शहदा पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात, RPO, CPOs, DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान शहदा के अहले खाना की शिरकत, शम्मे रोशन करके खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीबात में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो पेश किए। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम सूबे भर में पुलिस के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद। पुलिस लाइन मस्जिद में कुरान ख़वानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा जाम शहादत नोश करने वाले जुर्रतुल बहादुर और वफाक पैकर थे। शहदा पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद और वेलफेयर का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। सबको पता है एहतजाज की डोरियां कहां से हिलाई जाती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी फैलाई जाती है। मुज़ाकरात का हामी हूँ, मुल्क के किसी भी हिस्से में 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का नासूर खत्म होगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मरीम नवाज ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म। अल रहमान डेवलपर्स का तालीम 2 से इक़दाम। जफरवाल में दी लाहौर सिटी कॉलेज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। दही इलाके में बच्चों की इंटर तक बैनुल-अक़वामी मयार की दरसगाह को 1 साल के कलील अरसे में तैयार किया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने फीता काट कर कॉलेज का इफ्तिताह किया। चेयरमैन अल रहमान डेवलपर्स एंड पब्लिक न्यूज़ मियां मुश्ताक की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा।